वेलकम एंड वेलकम बैक टू KCPH TV। मैं आपके साथ सरिश और आज है हम अपनी 5th वीक में 21st एपिसोड में। और इस वीक की फर्स्ट एपिसोड में मैं मान रखती हूँ कि आप खुश खुरम होंगे और आप KCPH के तमाम एपिसोड्स को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर जाके सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर न्यू आने वाले सर्मन की नोटिफिकेशन मिल सके। इस चैनल को ओपन करने का पर्पस मैं कई बार अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ ताकि वेयर एवर यू आर सिटिंग, वट एवर यू आर डूइंग, आप कॉन्स्टेंट वर्ड से कनेक्टेड रह सके और आप अपने माइंड को सारे काम करते करते रिन्यू कर सकें। अमेजिंग, यानी कि कोई भी चीज़ बैरियर ना बन सके। इफ़ यू हैव अ सेल फोन, यू हैव आवर चैनल, देन यू कैन लिसन टू वर्ड नॉन स्टॉप। आई मीन सो हम सीख रहे हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह जैसे हैं और जैसे जैसे एपिसोड्स फर्दर बढ़ती जाएंगी आपका फेथ इस चीज़ में स्ट्रांग होता जाएगा कि मुझे मसीह यीशु जैसा बनना नहीं है, मैं ऑलरेडी मसीह यीशु जैसी हूँ या जैसा हूँ और मुझे उसके मुताबिक लिव करना है। पिछले पूरे हफ्ते में मैंने जीसस की एग्जाम्पल्स को कवर किया और मैंने कहा कि जीसस सिर्फ वो करते थे जो उनका बाप उनको करने को कहता था। लेकिन इस वीक में हम कवर करेंगे कि पीटर क्या कर रहा है। पीटर मीन्स पतरस क्या कर रहा है। अब पहले हम गलतियों से पकड़ेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे डॉट बाय डॉट। और फिर अपने कभी कभी बचपन में वो वाली पजल खेलिए जिसमें सारे डॉट्स होते थे और आपको डॉट्स को मैच करना था और फाइनली एक पिक्चर बनकर आ जाया करती थी। एग्जैक्टली जब आप इन तमाम एपिसोड्स को सुनेंगे 21st एपिसोड एंड सो ऑन, तो आप देखेंगे आप डॉट्स को कनेक्ट करते जाएंगे और फाइनली आपके पास एक फुल पिक्चर आएगी कि आप ऑलरेडी मसीह यीशु जैसे थे और आपको कोई वर्क्स नहीं करने थे, सिर्फ आपको लर्न करना था जो आप ऑलरेडी हैं। सिर्फ आपको क्या करना था, कंटेनर पे फोकस करने के बजाय अंदर जो मौजूद था उस पर फोकस करना था, बिकॉज लाइफ आपके अंदर मौजूद है। सो मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह वो करें जो उनका बाप उनको करने को कह रहा है। एक और एग्जाम्पल थोड़ा सा टच करेंगे। अब खुदावंद यीशु मसीह का जो फ्लैश में खुदावंद यीशु मसीह किस फैमिली से बिलोंग करे, जो कारपेंटर्स हैं, राइट। यीशु मसीह जो भी नेचुरल में अच्छा कर सकता था, यीशु मसीह लोगों को उसकी तरफ फोकस नहीं करवाता था। मेरा ये कंसर्न बहुत ज़्यादा है कि अक्सर हम मिनिस्ट्री करते करते लोगों को कैप्चर करने के लिए वर्ड सुनाने के बजाय हम क्या करते हैं, हम उनको मेडिसिन सुनाना शुरू कर देते हैं। हम उनको काउंसलिंग प्रोग्राम्स देने लग जाते हैं और हम शदीद दुनियावी लोगों को खड़ा करते हैं। और वो दुनियावी लोगों ने CSS क्या होता है या कोई और फर्दर, अब बहुत सारी ऑपोजिशन आ सकती है इसके बाद, बट आई डोंट केयर। रीज़न ये है बिकॉज आई नो कि आप मसीह यीशु में सब कुछ कर सकते हैं। पर मसीह यीशु में मिनिस्ट्रीज चर्चेस क्या करें, वो एक तरफ लोगों को कहते हैं आप नए मखलूक हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो सारे एजुकेशन के सरमन्स दे रहे हैं, वो सारे सेल्फ एफर्ट के मशवरे दे रहे हैं, वो सारे कार्नल गुड और नेचुरल काम, और आपको कह रहे हैं कि अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो आप एक तब्दील शख्स हो सकते हैं। आप सारे नेचुरल, वो क्या किसकी तरफ लीड करें, नेचुरल और कार्नल कामों की तरफ। अब हमारे जो बच्चे हैं या जो हमारी यूथ है, हमारे अडल्ट हैं, वो ऑलरेडी दुनिया से दुनिया सीख रहे हैं और चर्च भी उनको दुनिया को compete करने का सिखा रही है। और दुनिया, चर्च कहता है कि अगर तुम उस लेवल की पढ़ाई करोगे तो तुम दुनिया को compete कर सकोगे, जबकि ये फॉल्स चीज है। एंड आई एम अगेंस्ट दैट। ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे वो यीशु मसीह कहते थे ये बालज़बूल की मदद से निकालता है, तो यीशु मसीह कहते थे अगर किसी की किंगडम में फूट पड़ जाए तो क्या उसका किंगडम स्टे कर सकता है? अगर आप दुनिया को दुनिया के तरीके से ही compete करने की कोशिश करें तो आप फेल हो जाएंगे। आपको दुनिया को ओवरकम करना है, क्योंकि आपको कौन सा गलबा मिला है? फतह से बढ़कर गलबा हासिल है। यू आर मोर देन अ कॉन्करर। अब जब आप मोर देन अ कॉन्करर हैं तो क्या आपको अपनी विक्टोरियस पार्ट से लिव करना है या आपको विक्ट्री की तरफ बनना है और आप समझ रहे हैं कि दुनिया में रहते हुए मैं जब ये करूंगा तब मैं विक्ट्री में चल सकता हूँ। आप क्राइस्ट पर फोकस हो। आप कहेंगे क्राइस्ट का तो एजेंडा ही ये था कि उसने बाप की मर्जी को पूरा करना, पर मेरा नहीं है। नहीं, आपकी ग्रेटेस्ट कॉलिंग ही ये है कि आप अपने न्यू मखलूक के मुताबिक लिव कर सकें। इसीलिए कहते हैं कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मेरे ऊपर जिंदगी में कोई कॉलिंग नहीं है। आप स्टेज के ऊपर है, आप स्टेज के पीछे है,
आप स्टेज के सामने हैं, आप एडमिन में काम कर रहे हैं, आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं, आपके ऊपर कॉल है कि आपने अपने न्यू क्रिएशन के मुताबिक लिव करना है। अब गौर कीजिएगा, यीशु मसीह के पास ऑलरेडी बहुत क्राउड है, लेकिन जब उसके पास क्राउड नहीं भी है ना, तो वो किसी एक शख्स को भी नेचुरल की तरफ जाने को नहीं कह रहा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। वो कभी भी पीटर को नहीं कह रहा, या जब वो किसी के पास भी जा रहा है और कोई शख्स हील्ड हो रहा है या नहीं हो रहा, वो नहीं कह रहा अच्छा तू तेरे अंदर ईमान नहीं है तो जा तू मेडिसिन ले ले। वो अपना मैसेज चेंज नहीं कर रहा। अगले बंदे ने मेडिसिन लेनी है, वो ले सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि आप मेडिसिन नहीं ले सकते, आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, पर स्पिरिट ऑफ गॉड हमेशा आपको कहेगा कि आप लीन करें जो आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, कि उसी के मार खाने से तुम शिफा पा चुके हो। यीशु मसीह पब्लिक को गैदर करने के लिए लोगों के घर बनाने नहीं चलेंगे, या जिस चीज में वो बेस्ट थे नेचुरल में वो काम करने नहीं लग गए। कोई भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैंने कहा अगर मैं और आप हैं तो एक टाइम पर हम लोगों को स्पिरिट से इंप्रेस करने के बजाय हम जिस काम में नंबर 1 हैं, हम अपना पोर्टफोलियो, अपनी प्रोफाइल, अपने बायोडाटा जब किसी को बता रहे होते, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, तो हम वो चीज़ बताते हैं जो जिसमें हम बेस्ट है। इवन हमारे पेरेंट्स कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं हमें मेहमानों के सामने। अगर आप बहुत अच्छे गिटारिस्ट, आपके पेरेंट्स आपका नाम लेने के बाद कहेंगे ये हमारे बेटे से मिले, ये बहुत अच्छा गिटारिस्ट है, आपकी आइडेंटिटी किसी ना किसी चीज़ से अटैच्ड है जो आप बहुत बेस्ट कर रहे हैं। और इसीलिए हमारा जो नेचुरल माइंड है वो इतना ट्यून्ड हो चुका है, इतना ट्रेंड हो चुका है कि हम समझते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो वैल्यूएट होगी कि हम क्या अच्छा करें, और यहाँ से हमारे अंदर आती है परफॉर्मेंस मेंटालिटी। इवन घरों में भी उन बच्चों को पसंद किया जाता है, जैसे पास्टर शाहान जो मेरे मेंटर हैं, वो आप उनके ज़रूर चैनल पर जाके उनका समन सुन सकते हैं। ग्रेस कवेनेंट चर्च के नाम से उनका चैनल है, आप ज़रूर जाएं, वहाँ पे हर इतवार वो लोग लाइव जाते हैं और आप जाके ज़रूर सुन सकते हैं तमाम सर्मन्स को, बिकॉज ही इज़ अ मैन ऑफ फेथ और वो एक्चुअली पावरफुल चीज़ें प्रीच कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर सकते हैं। आई मीन अब व्हाटएवर वी आर डूइंग, हम परफॉर्मेंस कहाँ से सीख रहे हैं, बिकॉज हमारे फैमिली में भी हमारे पेरेंट्स जो हैं, वो जो बच्चा ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, जो ज़्यादा जल्दी बात सुन रहा है, जो अच्छे ग्रेड्स ले रहा है, वो अच्छा बच्चा है, और जो नहीं ले रहा हमने उसको टाइटल दे दिया नालायक है, ये फारिग है, फजूल है, ये फालतू है, एंड सो ऑन। उससे क्या हो रहा है, हम बचपन से ही सीख रहे हैं कि हम इवन स्कूल में भी सीख रहे हैं, हमें नंबर्स की बेसिस पे वैल्यूएट किया जाता है, हमें कैटेगराइज किया जाता है, हमें सेक्शंस में उन सेक्शंस में डाला जाता है जो हमारी परसेंटेज के मुताबिक होते हैं। हमारी सब्जेक्ट सिलेक्शन भी हमारी चॉइस से नहीं हो रही होती, हमने जो ऑब्टेन किए होते नंबर्स उनके मुताबिक हो रहे होते। तो वर्ल्ड सिस्टम पूरा का पूरा हमें इस तरफ लीड कर रहा है या लीन करवा रहा है कि आपने क्या किया है और आपकी परफॉर्मेंस के मुताबिक आपको सिलेक्ट किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा या रिफ्यूज किया जाएगा। अब इतने लॉन्गर अरसे से हम इस आइडेंटिटी में लिव कर रहे, तो हम क्या हो रहे हैं, हम इसी के हम शक्ल बनते जा रहे हैं। पर हम क्या करेंगे, हम इस मेंटालिटी से व्हाट वी आर लर्निंग टू अनलर्न हाउ टू वॉक इन द फ्लैश। हम ये लर्न करेंगे कि किस तरह हमने अपने फ्लैश को नो कहना है, अपने फ्लैश में लिव नहीं करना है। इनफैक्ट हम अपनी ट्रू आइडेंटिटी में लिव करेंगे जो हमारी स्पिरिट में है। सो क्राइस्ट बहुत से काम नहीं कर रहे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, क्राइस्ट ने सारे बीमारों को अच्छा नहीं किया, क्राइस्ट ने सारे काम वो नहीं किए। अब क्राइस्ट भी जाके मछली के मुंह से पैसे निकाल सकते थे, पर उन्होंने पतरस को भेजा, हर जगह भी वो नहीं जा रहा। आप नोटिस करें कि वो क्या कर रहा है और वो क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि वो क्लियरली कहता है मैं सिर्फ वो करता हूँ जो मेरा बाप करने को कहता है। बहुत सारी चीज़ें क्राइस्ट ने मिस भी कर दी और बहुत सारी चीज़ें क्राइस्ट ने की भी है। इसका मतलब है जो फादर उसको लीड करे वो कर रहा है। वो किसी जगह पर भी अपने आप को मनवाने के लिए नेचुरल टैलेंट की तरफ नहीं जा रहा। इवन जो उसका पर्सनल बाप के साथ रिलेशनशिप है, कभी उसने ये वो भी नहीं कहा कि ये रिलेशनशिप इसलिए है क्योंकि मैं जैतून के पहाड़ पे जाके दुआ करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के लिए क्या इब्नॉर्मल है? खुदावंद यीशु मसीह के लिए फ्लैश में लिव करना इब्नॉर्मल है और स्पिरिट में लिव करना नॉर्मल है। हमारे लिए क्या नॉर्मल है? हमारे लिए फ्लैश में लिव करना नॉर्मल है और स्पिरिट में लिव करना इब्नॉर्मल है। जिस दिन हम स्पिरिट में लिव करते हैं उस दिन हम समझते हैं वी आर ऑन द सेवंथ स्काई, वी हैव डन समथिंग डिफरेंट।
समथिंग न्यू, जबकि हमने उस दिन एक्चुअली अपनी ट्रू शनाख्त में लिव किया होता है। गलतियों का खत कहता है। सो व्हाट वी आर लुकिंग इनटू दिस, व्हाई वी आर लुकिंग इनटू दिस, कि क्राइस्ट जो है वो फोकस्ड नहीं है कि वो क्या बेस्ट कर सकता है, बल्कि वो इस पे फोकस्ड है कि क्या उसका बाप उसको करने को कह रहा है। क्योंकि अगर वो सिर्फ इस पे फोकस्ड होता कि वो क्या बेस्ट कर सकता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो खुदा की विल को मिस करके जो वो बेस्ट कर सकता है वो उसमें चला जाता। लेकिन जब वो फोकस्ड है कि वो क्राइस्ट, वो बाप में क्या बेस्ट कर सकता है, तो वो बाप की डायरेक्शन में चल रहा है, इसलिए हम उसकी फेल होने की प्रोपेंसिटी को देख रहे हैं, वो जीरो है। और इवन जहां पर उसने चीजों को होते हुए नहीं भी देखा, हम उसको डिसअपॉइंटेड नहीं देख रहे। जैसे एक वाक्य में यूहन्ना के इंजील उसके 5 बाब में उसको उसके 5000 के करीब लोग उसके छोड़ के चले जाते हैं, पर हम नहीं देख रहे, वो हर्ट हो चुका है। ओ माय गॉड, खुदा बाप ये क्या हुआ आज इतना अगर मेरे सामने से 5000 लोग एक ही दिन में चले जाएं, आई थिंक सो मैं फेंट होके गिरी होंगी। इट मीन्स ही वाज सो एस्टैब्लिश्ड, वो फुली परसुएटेड था कि बाप वो से वो करेगा जो बाप उसे करने को कहेगा। और अगर उसको रिजेक्शन भी फेस करनी पड़ी, क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा, और मैं बेबी जब बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन भी फेस करने हुए, तो भी वो लोगों को मना करता था, कहता था जाके बताना नहीं। लेकिन वो लोग क्या कहते थे, लोग उसको खुद मशहूर करते। अक्सर अक्सर लोगों के साथ तो जो उसने मिरेकल्स किए, मना किया, उसने इंस्ट्रक्शन दी जाके मत बताना, बट वो जाके बता रहे हैं। सो मेरे अजीजों, इसको हम कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज।